बेटे ये हमारा एक टॉपिक है आज का शॉर्ट वीडियोस का, जिसका नाम है सरचार्ज टैक्स ऑन टैक्स। एक इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को सरचार्ज तब देना पड़ता है जब उनकी टोटल इनकम मींस टैक्सेबल इनकम जीटीआई से डिडक्शन माइनस करने के बाद जो टोटल इनकम है अगर वो 50 लाख तक है तो उनको कोई सरचार्ज नहीं देना है। बट अगर 50 लाख से 1 करोड़ तक उनकी इनकम है तो 10% के रेट से सरचार्ज देना है। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में इनकम है तो 15% से सरचार्ज देना है। और अगर इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है और 5 करोड़ तक है तो सरचार्ज का रेट 25% है। और अगर इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो सरचार्ज का रेट 37% है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर दो जगह पर नोट वन मेंशन किया है। इसका क्या मतलब है? हमने ये लिख दिया यहाँ पर नोट 1 कि अगर सरचार्ज का रेट दो जगह ऐसी हैं जहां पर 15% से ज्यादा है, 2 करोड़ से ऊपर जब भी इनकम होती है तो आपका सरचार्ज का रेट 15% से अधिक है, 25% है, और 5 करोड़ से ऊपर 37% है। याद रखिएगा, 3 इनकम ऐसी हैं, डिविडेंड इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, हर एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं, 111A वाला, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A वाला, हर कैपिटल गेन नहीं, 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और डिविडेंड इनकम जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। इन पर कभी भी सरचार्ज का रेट 15% से अधिक नहीं हो सकता, चाहे इनका अमाउंट टोटल 2 करोड़ से ज्यादा हो। जब इनके क्वेश्चंस करते हैं तो बच्चों को दिक्कत होती है। एक एग्जाम्पल हम आपके सामने यहाँ पे रख रहे हैं ताकि ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जा सके। वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए, ये एक एग्जाम्पल हमने लिखा है, डिविडेंड इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम चारों दी हुई हैं। इन सभी का इनकम का हमने टोटल करा, टोटल आया इनकम का 95 लाख, डिडक्शन कोई थी नहीं। 95 लाख में दो इनकम ऐसी हैं जिन पर स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A पर 15% के रेट से टैक्स लगता है, 3 लाख आ गया, 20 लाख हमारी इनकम थी हमारे एग्जाम्पल में। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A नहीं है, 112 है, जिस पर नॉर्मली 20% के रेट से टैक्स लगता है, ये 5 लाख आ गया। और बाकी बैलेंस इनकम पर हमने स्लैब रेट से टैक्स लगाया 50 लाख पर, जो आपके सामने 13,12,500, टोटल टैक्स बना 21,12,500। और इस पर हमने सरचार्ज लगाया 10% के रेट से। वो जो अभी नोट 1 देखा था वो यहाँ अप्लाई नहीं होगा क्योंकि सरचार्ज का रेट 15% से कम है। 15% तक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो तभी होगा जब आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से कम हो। हमारी टोटल इनकम इस एग्जांपल में 95 लाख थी, इसलिए हमने डायरेक्ट सरचार्ज लगा दिया 10% के रेट से। जो भी हमारा टैक्स बनता है उस पर 10% सरचार्ज, टोटल आ गया। टोटल के ऊपर फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसके बाद हमने एक और एग्जाम्पल लिया। ये एग्जाम्पल थोड़ा देखने वाला है। ये आपको कुछ इनकम दिखाई दे रही होंगी, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन इनकम क्वेश्चन का। यहां पर आपकी अदर इनकम्स हैं जिसको हम मानते हैं नॉर्मल इनकम है 600 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, नॉट 112A, 112, 65 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, 50 लाख। और डिविडेंड इनकम, यहाँ पे डिविडेंड इनकम भी आ रही है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A भी आ रहा है, जिसमें सरचार्ज में हमने देखा था कि इन दो इनकम पर, रेदर एक इनकम और है वो हमारे क्वेश्चन में नहीं है, इन दो इनकम पर कभी भी सरचार्ज का रेट 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। हमने इन सब का एग्रीगेट कर लिया। हमारी टोटल इनकम हमारी स्क्रीन पर है 7 करोड़ 75 लाख। अब हमने 7 करोड़ 75 लाख में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112 वाला और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A वाला, उन पर हमने स्पेशल रेट से टैक्स लगा दिया। देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला स्पेशल रेट तो है, बट सरचार्ज का जो 15% वाला पॉइंट है वो इस पर नहीं लगता। वो तब लगेगा इस पर जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A हो। 112A अलग है, 112 अलग है, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को मालूम होगा कि डिफरेंस क्या होता है। और टैक्स बाकी की इनकम पर 660 लाख पर हमने टैक्स निकाल दिया स्लैब रेट से 19 लाख 1 करोड़ 96 लाख 12,500। टोटल टैक्स बना 2 करोड़ 16 लाख 62,500। अब इसमें हमारे सामने परेशानी ये थी कि 2 करोड़ से ऊपर इनकम है, रेदर 5 करोड़ से ऊपर इनकम है,
और 5 करोड़ से जब ऊपर इनकम होती है तो उस पर 37% सरचार्ज लगता है। मगर कुछ इनकम इसमें ऐसी हैं जिस पर 15% से ज़्यादा सरचार्ज नहीं लग सकता। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिस पर 7.5 लाख टैक्स आया, तो 7.5 लाख रुपए पर हमने 15% सरचार्ज लगाया, जबकि हमारी टोटल इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है। और हमने अभी पढ़ा है कि 5 करोड़ से ज़्यादा इनकम हो तो 37% की रेट से सरचार्ज लगता है। बट हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर कभी भी सरचार्ज का रेट 15% से ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है, हमने नहीं करा। अब इसमें दुविधा ये थी, प्रॉब्लम ये थी कि इस टैक्स के अंदर ये जो 1 करोड़ 96 लाख आपको दिखाई दे रहा है 12,500, इसमें डिविडेंड की इनकम पर भी टैक्स था। तो हमने यहाँ ये एजम्पशन ले ली कि डिविडेंड की इनकम पर हम स्लैब रेट एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब 2.5 लाख, 2.5 से 5, 5 से 10 वो एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। और हमने यहाँ लिखा टैक्स ऑन डिविडेंड 30% के रेट से। आप ये मत समझिएगा कि डिविडेंड पर 30% के रेट से टैक्स लगता है, डिविडेंड पर भी नॉर्मल इनकम से लगता है, मगर जब इनकम 10 लाख से ज्यादा हो जाए तो नॉर्मल इनकम पर 30% टैक्स लगता है। अब यहाँ पे डिविडेंड की इनकम भी थी और अदर इनकम भी थी। अदर इनकम 600 लाख थी तो हमने कह दिया स्लैब रेट तो हमने उससे एडजस्ट कर ली। और 600 लाख के बाद अगर कोई इनकम हो रही है आपकी, रेदर 10 लाख के बाद ही कोई नॉर्मल इनकम हो रही है, तो उस पर 30% टैक्स लगता है। तो इसलिए हमने 60 लाख पर 30% के रेट से डायरेक्ट 18 लाख रुपए का टैक्स बना दिया। 60 लाख पर 30% 18 लाख, और इस 18 लाख के डिविडेंड टैक्स पर भी 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लग सकता। आप यहाँ पर अल्टरनेटिवली एक काम और कर सकते थे, आप ऐसे ना लगाकर 60 लाख पे 30%, आप 60 लाख पर सीधा स्लैब रेट लगाते, 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से ऊपर, ठीक है। मगर उसमें आपको ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए हमने सीधा सीधा ये कर लिया। दोनों अजम्पशन हम ले सकते हैं और कर सकते हैं। और हमारा टैक्स बना 2 लाख, सरचार्ज बना 2,70,000। टोटल टैक्स आपका बन रहा था 2 करोड़ 16,62,500, जिसमें से 7.5 लाख रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स और 18 लाख रुपए डिविडेंड का टैक्स, वो दोनों हमने माइनस कर दिए। टोटल टैक्स में से बाकी के टैक्स पर हमने 37% के रेट से सरचार्ज दे दिया। टोटल टैक्स सरचार्ज जोड़कर इतना बना और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाकर इतना। हमारी इस शॉर्ट वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये आपके लिए शॉर्ट वीडियो क्विक रिवीजन के लिए थी। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट